कम ऑन। ये कब से फोन कर रहा हूँ लॉयर को, इज नॉट। ऋषभ पुत्र तू आ गया बेटा। कुछ नहीं होगा मम्मा। मम्मा महेश पुत्र, करण कहाँ है? करण नहीं दिखाई दे रहा। कैसे बताऊं इन्हें कि करण अभी भी जेल में है? करण कहाँ है? नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ना आ रहा। महेश भैया, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि करण कहाँ है? आई एम सॉरी करीना, उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, तुम पर चिल्ला दिया। आई एम रियली सॉरी। एक मिनट महेश जी, जब ऋषभ के लॉयर का फोन आया था तब उसने कहा था कि वो करण और ऋषभ दोनों को साथ में घर भेज रहा है। अब ऋषभ पुत्र तो आ गया, लेकिन मेरा करण दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरा करण कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे जवाब दो, मेरा करण कहाँ है? जेल में है। सॉरी मैं नहीं ला पाया हूँ। महेश जी आप सॉरी नहीं, आपने मुझे वादा किया था आप मेरे करण को घर लेके आएंगे। मेरा करण बेटा कहाँ है? उसके जेल में क्या हालत हुई होगी? नहीं मुझे बताइए, मुझे मेरा करण चाहिए, मुझे मेरा करण चाहिए। शांत हो जाइए। ऋषभ तू तो मेरा काबिल बेटा है ना बेटा, अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? प्लीज मेरे करण को घर ले आ, प्लीज मेरे करण को घर ले आ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए। अरे मैं प्रीता को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि हम जान सके कि वहां आखिर हुआ क्या था, करण के साथ क्या हुआ मैं पता चल पाए। लेकिन आप अगर शांति नहीं हो रही है। संभालो अपनी माँ को। प्रीता, मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम भी रिलैक्स हो जाओ और शांति से हमें बता सको कि आखिर वहां हुआ क्या था। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि करण से तुम उसकी गिरफ्तारी से पहले मिली थी या उसके बाद? पहले। मतलब गिरफ्तारी के वक्त तुम वहीं थी? अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों आखिर सिटी जोन क्लब करने क्या गए थे? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था तो तुम्हें वहां जाना पड़ा? देखो प्रीता, बेटा मुझसे कुछ छुपाना मत। हर छोटी से छोटी बात मुझे बताओ, वरना हमारे लिए करण को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है वहां क्या हुआ था। लेकिन बेटा अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा। डैड एक मिनट, बोलो प्रीता, करण वहां तुमसे क्यों मिलने आया था? अंकल मैंने ही उसे सिटी जोन क्लब बुलाया था। तुमने बुलाया था, लेकिन क्यों? मैं बात कर रहा हूं ना, पूछूं? बताओ कि तुमने आखिर उसे क्यों बुलाया था? प्रीता मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बताओगी क्यों बुलाया था? प्रीता आई एम आस्किंग समथिंग। मिस्टर खन्ना कहां पर गायब हो गए थे आप लोग? मैं कब से फोन कर रहा था आपको? वहां पर मैं अकेला पुलिस स्टेशन में था। You should have a basic courtesy to pick up the call. देखिए मिस्टर ऋषभ, आपके ड्रग्स केस का कोई अच्छा सा सलूशन निकालने की कोशिश कर रहा था और कुछ न कुछ हो ही जाता अगर आप अपने आप पर काबू रखते तो। आपको मीडिया वालों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप मेरे को सुना, आप मेरी गलतियां सुनाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखिए। वहां पर मैं पुलिस स्टेशन में मीडिया से पहले पहुंच गया था। आपने कौन सा तीर मार लिया वहां पर? मेरे भाई को छुड़ाया आपने? नहीं छुड़ाया ना? मीडिया को कैसे पता चला? कैसे पहुंची वहां पे हो? लिसन, डोंट आस्क मी टू कीप कूल। मेरा भाई जेल में है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। ओ गॉड, ये तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि नजरों से ही खा जाएगी। क्या क्या करने क्या वाली है ये? डोंट वरी सर, आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। आप मेरी बात सुन, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए आप।
वो मॉम का कॉल है। एक सेकेंड। क्या हुआ बेटा? लॉयर ने क्या कहा? क्या बोलेगा? अरे यूजलेस बातें समझा रहा है मेरे को, खुद तो कुछ कर नहीं पाया। एक छोटी सी बेल करवानी है वो तो करवा नहीं पाया, मुझे लेक्चर दे रहा है पुलिस स्टेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए समझा रहा है। क्या फायदा ऐसे वकीलों का जो कानून की दाव पेच नहीं समझते। मेरा भाई जेल में है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हटा दिया मैंने उसको। जो आदमी मेरे भाई को बाहर नहीं निकाल सकता, क्या फायदा ऐसे आदमी का? नहीं चाहिए मुझे ऐसा लॉयर। ऋषभ, पहले तुम शांत हो जाओ, हो सकता है लीगली कोई रास्ता ही ना हो। अरे ना बुआ, जो लोग कानून को समझते हैं वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो होता होगा ना। एक छोटा सा मुद्दा भी काम करता है। अरे चाहता तो झट से कोई कहानी बना देता। और मैं कहता हूँ कहानी बनाने की क्या जरूरत है? सच तो यह है ना कि करण का और ड्रग्स का कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर सच प्रूफ करने में कितनी देर लगती है? अपने तरीके से इंस्पेक्टर को समझा देता, लेकिन नहीं, वहां पर खड़ा है बेवकूफों की तरह, सोल्यूशन ही नहीं है उसके पास। शांत हो जा बेटा, गुस्सा करके क्या होगा? हाँ डैड, मैं गुस्सा नहीं हूं यार। मेरे को उससे ज्यादा मेरे को अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने भाई को सलाखों के पीछे कैसे छोड़ दिया यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी आंखों के सामने करण जेल के अंदर था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। डैड, खुलेआम मुजरिम सड़कों पर घूम रहे हैं और मेरा निर्दोष भाई जेल के अंदर है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे को I'll get the best lawyer possible। ऋषभ फोन काट। ऋषभ ऐसा फोन काट। एक में ऋषभ ऐसा फोन काट। क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, वो भी तो यही सवाल करेगा ना कि तुमने मीडिया पर हाथ क्यों उठाया। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि करण ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और एक संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा क्राइम है। हम तुम जानते हैं कि करण निर्दोष है, लेकिन पुलिस और वकील वो लोग नहीं। और इस सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है। देखो प्रीता, ऋषभ एक कॉल लगाएगा और दूसरे वकील को हायर कर लेगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। यह सच्चाई सिर्फ तुम जानती हो। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सच्चाई क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जिस वक्त हमें यह पता चलेगा सारे पर्दे हट जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि करण की जेब में ड्रग्स किसी ने गलती से डाले हैं या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है। I think you're right। मैं जानता हूं बेटा कि वो तेरा भाई से बहुत प्यार करता है और तुझे तकलीफ है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठंडे दिमाग से निकलेगा। बोलो प्रीता, सिर्फ तुम हमें बता सकती हो कि एग्जैक्टली वहां क्या हुआ था। देखो, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, हम सब लोग यहां जानते हैं कि हमारा करण बेकसूर है। और मैं मानता हूं कि इंसान से गलतियां होती हैं। हो सकता है कि मेरे करण से भी कोई गलती हुई हो, वो किसी गलत संगत का शिकार हो गया हो। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि उसके दोस्त ड्रग्स लेते हो, वो उनके साथ उठता बैठता हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो भी बता दो, कम से कम हमें आसानी होगी उसे इस सबसे बाहर निकालने में। अगर उससे कोई वहां मिलने आया था, उसका कोई ऐसा दोस्त जो ड्रग्स लेता हो, या कोई ड्रग्स का धंधा करने वाला, कोई भी, प्लीज टेल मी, क्या सच है बताओ ना। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। तुम थे वहां पे? नहीं थे ना? प्रीता वहां थी, उसे जवाब देने दो। बोल बेटा, जवाब दो प्रीता। तुम ना जोश में आकर सारा होश मत खो देना। देखो, वक्त से पहले ही सारा ड्रॉ उगल दोगे तुम करण, मुझसे प्रॉमिस करो कि शर्लिन के सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात किसी से नहीं कहोगे। अगर उसे भनक लग गई ना तो वो अलर्ट हो जाएगी और उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढना वाले बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे तुम? ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस।